हेलो एवरीवन, आपका एडुसर्बग में स्वागत है। कॉन्सेप्ट्स थ्रू प्रॉब्लम्स में इरोडोक की प्रॉब्लम नंबर 3.14 डिस्कस करेंगे। हमसे कह रहा है अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थ्रेड कैरिंग अ चार्ज लेमडा पर यूनिट लेंथ, कि एक वेरी लॉन्ग स्ट्रेट थ्रेड है जो है यूनिफॉर्मली चार्ज है और उस थ्रेड पे जो है चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है लेमडा, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारी लेमडा है, ये दिया गया। फिर कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है। कहाँ पर? एट अ पॉइंट, उस पॉइंट पर विच इज़ एट अ डिस्टेंस वाई, जो कि वाई डिस्टेंस पर है। कहाँ से? फ्रॉम द थ्रेड एंड फ्रॉम द थ्रेड एंड लाइज ऑन द परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू वन ऑफ द थ्रेड सेंट्स। तो थ्रेड के एक एंड से वाई डिस्टेंस पर थ्रेड पे क्या है? परपेंडिकुलर एक पॉइंट है पी, वहाँ पर हमको फील्ड बताना है। क्लियर है? तो ये हमारा जो है कुछ ऐसा केस है। ये हमारी एक जो है लगभग इनफाइनाइट लेंथ की रॉड है और रॉड के एक एंड से परपेंडिकुलर वाई डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है, वहाँ पर हमको इस थ्रेड के कारण, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है और जिस पे चार्ज डेंसिटी या हम कह सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है? लेमडा है। तो इस पॉइंट पी पर हमको जो है फील्ड बताना है। क्लियर है? अच्छा, इससे पहले हम एक चीज़ डिस्कस कर चुके हैं आपसे और आप भी जानते हैं कि अगर कोई जो है वायर है, ये हमारा स्ट्रेट वायर है, क्लियर, और इस पे चार्ज डेंसिटी लेमडा है। कितनी चार्ज डेंसिटी है इस पे? लेमडा चार्ज डेंसिटी है। इस वायर से परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पे, ठीक है, अगर आर डिस्टेंस पे हमको किसी पॉइंट पर, ठीक है, ये डिस्टेंस हमारी आर है, किसी पॉइंट पी पर हमको फील्ड बताना है, तो उस फील्ड के कितने कंपोनेंट आते थे? दो कंपोनेंट। एक तो हमारा आता था इस रॉड के परपेंडिकुलर, उसको हम ई परपेंडिकुलर लिखते हैं, और एक ई रॉड के पैरेलल, उसको क्या लिखते हैं? ई पैरेलल। तो ई परपेंडिकुलर क्या हम लिखते हैं? ई परपेंडिकुलर है हमारा के लेमडा बाई आर विद इन ब्रैकेट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। क्लियर है? और ई पैरेलल हमारा क्या होता है? ई पैरेलल होता है के लेमडा बाई आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब यहाँ पर देखिए थीटा 1 क्या है? थीटा 1 जो लोअर एंड पी पॉइंट पर एंगल फॉर्म करता है वो है, और थीटा 2 क्या है? जो अपर एंड पी पॉइंट पर एंगल फॉर्म करता है वो। क्लियर है? तो इस पर्टिकुलर केस में देखिए, जब हमारा जो है क्या है, ये इनफाइनाइट लेंथ की वायर है और उसके एक एंड से परपेंडिकुलर वाई डिस्टेंस पर हमको फील्ड बताना है किसी पॉइंट पी पर। तो यहाँ पर देखिए लोअर एंड पी पॉइंट पर कितना एंगल फॉर्म करेगा? अगर हम लिखना चाहें तो थीटा 1 हमारा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। और अपर एंड यहाँ पर ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो अपर एंड पी पॉइंट पर कितना एंगल फॉर्म करेगा? ये 90 डिग्री जब होगा तभी ये इन्फिनिटी पे कहीं जाके मिलेगा। तो ये हम थीटा 2 क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे इस केस में? 90 डिग्री। क्लियर? तो इस पर्टिकुलर केस में थीटा 1 हमारा 0 डिग्री हो जाएगा और थीटा 2 90 डिग्री। तो हम ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? अच्छा, ये जो केस है, इस केस को हम क्या बोलते हैं? सेमी इनफाइनाइट वायर या थ्रेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी इनफाइनाइट वायर या थ्रेड। क्लियर? सेमी इनफाइनाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो है रॉड के एक एंड से ये जो है हमको बताना होता है और ये आपका लगभग इनफाइनाइट लेंथ की है। इनफाइनाइट रॉड कब बोलते हैं? जब जो है परपेंडिकुलर जो है एकदम रॉड के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर वाई डिस्टेंस पे या आर डिस्टेंस पे बताना होता है। क्लियर है? तो अब हम इस पर्टिकुलर केस के अकॉर्डिंग ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल में थीटा 1 और थीटा 2 की जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। देखिए ई परपेंडिकुलर क्या लिखा है हमने? ए परपेंडिकुलर है के लेमडा बाई आर। ठीक, के लेमडा बाई आर। अब इस केस में देखिए आर को क्या सब्स्टिट्यूट करना है? आर हमारा क्या है? रॉड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमारा क्या है? वो वाई है। तो आर को हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? वाई। तो के लेमडा बाई वाई, और के हमारा क्या है? कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के लिए। ठीक, विद इन ब्रैकेट साइन थीटा 1। तो अब थीटा 1 हमारा कितना? 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री प्लस साइन थीटा 2। थीटा 2 हमारा कितना है? 90 डिग्री, तो उसको हम 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब साइन 0 हमारा क्या? ये 0 हो जाएगा, और साइन 90 कितना? 1।
तो ये हमारा हो जाएगा 0 + 1, मतलब ई परपेंडिकुलर हमको मिल जाएगा। ई परपेंडिकुलर कितना हुआ, के लेमडा बाई वाई। क्लियर है। तो ये रॉड के परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड हमें मालूम चल गया। सेम वे में अगर हम प्रोसीड करें तो ई पैरेलल भी कैलकुलेट कर लेंगे। ई पैरेलल कितना है हमारा, के लेमडा बाई आर, फिर से आर की जगह पर वाई विद इन ब्रैकेट कॉस थीटा 1। थीटा 1 हमारा कितना है 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा 2, थीटा 2 कितना है 90 डिग्री। क्लियर। अब देखिए कॉस 0 कितना 1 और कॉस 90 कितना होता है 0, तो ये हमारा हो जाएगा 1 - 0। तो ई पैरेलल भी हमको मिल जाएगा, कितना हुआ ये, के लेमडा बाई वाई। ठीक, तो रॉड के परपेंडिकुलर और पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो हमको मालूम चल गया। उसका मैग्नीट्यूड कितना है, के लेमडा बाई वाई, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। क्लियर है। अब लगभग देखिए ये केस है हमारे पास, ये एक हमारी जो है रॉड है जो सेमी इनफाइनाइट लेंथ की है, ठीक है, या वायर या थ्रेड है। इसके इस एंड से वाई डिस्टेंस पर अगर हमें फील्ड बताना है, यहाँ से इस एंड से हमको परपेंडिकुलर वाई डिस्टेंस पे, ये वाई है डिस्टेंस इस रॉड के एंड से, पी पॉइंट है कोई, तो यहाँ पर फील्ड के दो कंपोनेंट, एक इस रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ई परपेंडिकुलर और एक पैरेलल इधर, ये डाउनवर्ड होता है। ठीक है। ई पैरेलल, ई परपेंडिकुलर भी कितना है हमारा, के लेमडा बाई वाई, और ई पैरेलल कितना है, ये भी है हमारा के लेमडा बाई वाई। क्लियर है। अब देखिए अगर हम इसका रिजल्टेंट लें, हमारा रिजल्टेंट इसके बीच से होके जाएगा, तो ये हमारा जो है ई हो जाएगा। और इसकी वैल्यू अगर हम लिखें तो चलिए यहाँ पर लिख ले रहे हैं, तो ई का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट पेज पे इसको जो है लिखें, देखिए तो हमें ई रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या मिल जाएगा, अंडर रूट के लेमडा बाई वाई का होल स्क्वायर प्लस के लेमडा बाई वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है। ये हमारा हो जाएगा ई का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट 2 के लेमडा बाई वाई। क्लियर। और अगर हम के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा हमारा √2 लेमडा अपान 4πε0 वाई, अगर हम वैक्यूम में कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मालूम चल गया। अब डायरेक्शन देखिए हमारी क्या होगी, देखिए एक हमारा जो है राइट वर्ड है ई परपेंडिकुलर, ये हमारा ई परपेंडिकुलर है, और ई पैरेलल हमारा डाउनवर्ड है। क्लियर। ये हमारा क्या है, ई पैरेलल है। ये हमारी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीचों बीच से जाएगी, तो ये हमारा एंगल क्या होगा, ई परपेंडिकुलर से 45 डिग्री पर और ई पैरेलल से भी 45 डिग्री पर। क्लियर है। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें ई को, तो वेक्टर ई हम लिख सकते हैं, वेक्टर ई इक्वल्स टू ई परपेंडिकुलर भी हमारा कितना है, के लेमडा बाई वाई, और ई पैरेलल भी हमारा कितना है, के लेमडा बाई वाई। तो ये हो जाएगा के लेमडा बाई वाई, अगर राइट वर्ड हम एक्स एक्सिस ले रहे हैं पॉजिटिव तो ये आई कैप, और ये डाउनवर्ड है तो ये अगर हम अपवर्ड पॉजिटिव ले रहे हैं वाई तो ये हमारा हो जाएगा डाउनवर्ड में माइनस के लेमडा बाई वाई जे कैप। क्लियर। ये वेक्टर फॉर्म में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा के टर्म्स में। अब अगर हम इसमें डायरेक्शन लिखना चाहें एक्स एक्सिस से, तो देखिए अगर ये हमारा अल्फ़ा एंगल है, वैसे ये 45 होगा, फिर भी आप देख लीजिए, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा tan इनवर्स वाई का कंपोनेंट कितना, माइनस के लेमडा बाई वाई अपान एक्स का कंपोनेंट ये कितना, के लेमडा बाई वाई। क्लियर। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल्स टू tan इनवर्स -1, तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इक्वल्स टू -45 डिग्री। ठीक है। या फिर हम ये एक्स एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में 45 एंगल पर होगा। ठीक है। तो ये हमारा जो है प्रॉब्लम था, और ये कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।